हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि घर पर ही मोल्ड कैसे बनाते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक ग्लू गन और उसकी स्टिक। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो हमें तो केवल स्टिक चाहिए ना। उसके बाद चाहिए हमें कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स, जो कि कुछ तो मैं अपनी दीदी के लेके आई हूँ और कुछ मैंने बनाए हुए थे और इनको मैंने चाम से अलग निकाल लिया। फिर चाहिए हमें एक प्लास्टिक शीट और सबसे पहले तो हमें एक सॉफ्ट ब्रश लेकर इन सभी एलिमेंट्स को अच्छे से साफ कर लेना है, क्योंकि अगर ये साफ नहीं होंगे तो हमारे मोल्ड भी अच्छे नहीं बनेंगे। और हाँ, एक बात याद रखना, जो भी हम लोग मोल्ड बना रहे हैं और जो भी हम लोग एलिमेंट्स लेंगे उन पर हमें या तो वैसलीन लगानी है या नारियल का तेल। उससे ग्लू गन हमारे एलिमेंट्स पर चिपकेगी नहीं और मोल्ड भी अच्छे बनेंगे और एलिमेंट्स भी अच्छे से निकल जाएंगे। वैसे जो मैंने नोटिस किया है वो है कि जो मोल्डेड क्ले के एलिमेंट्स है उन पर अगर हम बिना किसी वैसलीन या ऑयल के भी इस पर ग्लू गन को लगाते हैं ना, तो वो अच्छे से मोल्ड बनकर निकलेगा। और अगर हम मोल्डेड क्ले से दूसरा कोई एलिमेंट जैसे रबड़ का, प्लास्टिक का, ऐसे एलिमेंट्स लेंगे तो उस पर ग्लू गन चिपक जाती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बात करते हैं मोल्ड बनाने की। तो जैसे कि मैंने ये छोटी सी बोट ली है। अब जैसे कि ये बोट मोल्डेड क्ले की है तो मैंने इस पर ऑयल या वैसलीन नहीं लगाई है। तो मोल्ड बनाने के लिए आपको एलिमेंट्स का ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट का सीधा सिरा है उस पर ही आपको ग्लू गन लगानी है। और जब भी ग्लू गन लगाओ तो अच्छे से उस एलिमेंट की गहराई में लगाओ, क्योंकि जितने अच्छे से ग्लू गन लगाओगे उतना अच्छा मोल्ड बनकर तैयार होगा। और साथ साथ में मोल्ड में भी फिनिशिंग देते जाना है। तो वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसलिए मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है। तो अगर आपको समझ नहीं आया हो तो मैं एक बार और समझाती हूँ। एक एलिमेंट उठाओ, उसका प्लास्टिक शीट पर ग्लू गन से चिपका दो और उसमें ग्लू गन को अच्छे से लगा दो, अंदर बाहर सब जगह। और हाँ, ग्लू गन की परत थोड़ी मोटी बनानी है। चलो, जब तक मैं इन पर ग्लू गन लगा रही हूँ तब तक मैं अपनी गलती बताती हूँ कि मुझसे क्या क्या गलती हुई है। तो सबसे पहले जो हनुमान जी का ये लॉकेट है उस पर मैंने वैसलीन ही नहीं लगाई थी और उसी की वजह से ग्लू गन इस पर चिपक गई थी और उनका मोल्ड नहीं बन पाया। मैंने बनाया है उसका मोल्ड, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। और दूसरी गलती मेरी ये थी कि मैंने ज्यादा गहराई वाली चीज ले ली थी, जैसे ये टेडी बेयर, ये छोटी सी बोतल। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा गहराई वाली चीजें नहीं लेनी है। तो ऐसी चीजें लेनी है जैसे ये बोट हुई, ये हनुमान जी का लॉकेट हुआ, और जैसे मैंने कंगन लिया है तो आपको कंगन मोटा ही लेना है, पतला बिल्कुल भी नहीं लेना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो अब अपने मोल्ड की हालत देखते हैं। और मैं सच बताऊं ना, इनको प्लास्टिक शीट से निकालते हुए बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। तो चलो अब इन मोल्ड को बाहर निकालते हैं। और आप लोग देख ही सकते हो कि कितनी आसानी से निकल रहे हैं। जब मैंने निकाल रही थी मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मैंने बनाए हैं। मेरी खुशी नेक्स्ट लेवल की थी। और ये बोट तो कुछ ज्यादा ही प्यारी बन रही है। तो देखो, ये हनुमान जी का मोल्ड मैं दोबारा से बना रही हूँ और देखो ये कितना प्यारा बना है। अब इनको बना तो लिए, लेकिन जब तक इनका टेस्ट ना हो हम कैसे मान ले कि ये यूजफुल है। तो इसीलिए मैंने निकाल ली अपनी रेजिन और अब रेजिन को मिक्स करने के बाद एक एक करके मोल्ड में रेजिन को डाल दूंगी। और जो रेजिन बची हुई थी वो मैंने अपनी पेंटिंग्स पर लगा दी, एक सरस्वती माता वाली पेंटिंग पर और एक कृष्ण जी वाली पेंटिंग पर। तो इन सबको मैंने पूरी रात सूखने के लिए रख दिया था और अभी बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। तो चलो एक एक करके मोल्ड को निकालते हैं। और भाई ये कितने प्यारे बने हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मोल्ड मैंने बनाए हैं। तो मैंने इन पर रेजिन इसलिए किया था बिकॉज मुझे ट्रांसपेरेंट चीजें कुछ ज्यादा ही पसंद है। बाय द वे, आप लोगों को ये मोल्ड बनाने का तरीका कैसा लगा? और सबसे अच्छी बात, इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं हुआ। मोस्टली 50 रुपीज लगे होंगे इन सभी मोल्ड्स में। तो अगर इस वीडियो पर कमेंट्स आते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेटर्स के मोल्ड बनाने का ट्राई करूंगी। तो जल्दी जल्दी से अपने नेम का फर्स्ट लेटर कमेंट में लिखो। ओके, बाय बाय।